Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English of Standard 2nd. So, students, let us begin learning with our subject English. I request all of you to open your English Bal Bharati textbook and carry a pencil with you. So students, take out your English Bal Bharati textbook and be ready. Students, this is the image of your English Bal Bharati textbook of Standard 2. You all need to purchase this textbook from outside shop. Okay students, all my dear students, you all have to purchase this textbook. Those who have not purchased, you all have to purchase from outside shop. Okay? Yes. So students, now today we are going to learn a new lesson from our English Bal Bharati textbook. बच्चों, जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है, ये टेक्स्ट बुक आपको स्कूल से नहीं मिलने वाली है. आपको इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक बाहर से खरीदनी होगी. जिन बच्चों ने नहीं खरीदा है वो ये बुक्स को खरीद लेंगे. ओके बच्चों? यस. इंग्लिश बाल भारती में हमने हमारे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में लेसन नंबर 1.7 लेट्स स्पीक पढ़ा था. आज के लेसन में, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम एक न्यू लेसन पढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन फ्रॉम आवर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक. So the name of the lesson is lesson number 1.8 reading time. Students, let us see the index page of your Bal Bharati textbook unit 1. बच्चों, सबसे पहले हम इंडेक्स पेज ओपन करते हैं. हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1. ओके, हमारे कंबाइन बुक में भी यूनिट 1 दिया गया है और आपका सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है. उसी 4 यूनिट के हिसाब से आपको कंबाइन बुक्स मिले हैं. दिस 4 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन योर कंबाइन बुक नंबर 1, 2, 3 and 4. Okay, so we have started our unit 1. Already we have completed the poem 1.1 bridge, lesson 1.2 activity time, lesson 1.3 let's speak, lesson number 1.4 story time, Yash and Moti, lesson number 1.5 language study, poem 1.6 I love little pussy, lesson number 1.7 let's speak. Today we are going to learn लेसन नंबर 1.8 रीडिंग टाइम. बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम हमारा 1.8 रीडिंग टाइम लेसन पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चों ने जो लेसन्स या लेक्चर पिछले ऑनलाइन लेक्चर्स ये लेसन्स के या चैप्टर्स के मिस किए रहेंगे या किसी को रिवाइज करना रहेगा, रिवीजन करना होगा, तो बच्चों आपको चैनल सब्सक्राइब करना है. यूट्यूब पे आप जाकर डिवाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पे आपको 15 जून से सारे लेक्चर्स मिलेंगे. ओके, तो आप उसे वापस से वो लेक्चर्स को ऑन करके क्लिक करके लिंक को आप देख सकते हो. तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स के इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे. ओके बच्चों? यस. तो आपका वो रिवीजन आप वहाँ से वीडियोस ऑन करके देख कर रिवाइज कर सकते हो. Okay students, now let us begin with our today's lesson number 1.8 reading time. Unit 1, lesson number 1.8 reading time. What do you understand by the word reading? Students, let me ask you the question before starting the lesson. What is reading? बच्चों, रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग यानी पढ़ना. यस और नो? यस. सभी के पास आंसर है कि टीचर रीडिंग मीन्स पढ़ना. सभी ये मुझे आंसर देने वाले हैं. ये कॉमन आंसर है. रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना. टाइम, रीडिंग टाइम, इट मीन्स ये जो टाइम है, ये जो लेसन है, रीडिंग टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया गया है.
ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग? बच्चों, रीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चों, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। रीडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको पिक्चर रीडिंग होती है, जहाँ पर पिक्चर दिया गया रहता है, आपको पिक्चर को देखकर ऑब्जर्व करके उसे रीड करना होता है। आपको टेक्स्ट दिया रहता है, लिखा हुआ रहता है, जो कि आप रीड करते हो। आपको पिक्चर्स दिए गए रहते हैं, जो पिक्चर आपको देखकर आपको उसका वर्ड बोलना है, उसे भी रीडिंग बोलते हैं। और आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन दिया रहता है, उसके ऊपर आपको स्टोरी बनानी है। तो रीडिंग हमारे बहुत सारे टाइप्स में होते हैं। तो आज के लेसन में हम रीडिंग 2 टाइप में पढ़ने वाले हैं। टुडे इन अ टुडेज लेसन रीडिंग टाइम वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग इन 2 टाइप्स। Reading the text first and then observing the pictures and reading. बच्चों, आज के लेक्चर में, आज के लेसन में रीडिंग टाइम लेसन नंबर 1.8 में हम 2 टाइप की रीडिंग करने वाले हैं। जहाँ पर आपको टेक्स्ट दिया है, आपको लिखा हुआ है, जैसे आप नॉर्मली रीड करते हो, उसे कहते हैं सिंपल रीडिंग। आपको लिखा हुआ है, सेंटेंस रीड करना है, ये हुआ सिंपल रीडिंग। अब इस लेसन में पिक्चर्स दिए गए हैं। वो पिक्चर्स को, जब पिक्चर्स आप देखोगे, उसे भी आपको क्या करना है? रीड करना है। ओके, अब आप पिक्चर्स कैसे रीड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग द थिंग, आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज़ को, तो उसका नाम आपको बोलना है। ओके, वो भी हमारा एक रीडिंग हुआ, जो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, fold your hands and listen to the video carefully till the end. बच्चों, आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आज का लेक्चर, आज का लेसन आपको समझ में आए। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1414. ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1414. ओके, lesson number 1.8 reading time. Put today's date on the top of the lesson of the textbook. Write today's date is 14-7-21. बच्चों, आपको आज का डेट लिखना है। आज का डेट है 14/7-21. ओके, अब हम हमारा रीडिंग टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप को टेक्स्ट बुक में क्या दिख रहा है बच्चों? ये लेसन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेंटेंस भी दिया गया है और छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए गए हैं, ब्लैक बोर्ड के, चौक के, चेयर के, विंडो के, डोर के, यस और नो। तो जहाँ पर पिक्चर आपको दिख रहा है, आपको वो पिक्चर का नाम लेना है। वो हमारा हुआ पिक्चर रीडिंग। ओके, उसे क्या बोलते हैं? पिक्चर रीडिंग। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीडिंग। मैं आपको बताने वाली हूँ रीड करके। आपको टेक्स्ट बुक और वीडियो दोनों में ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है और इसे समझना है कि इसे किस तरीके से रीड करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट रीड अलाउड। सबसे पहले मैं आपको पूरा रीड करके बताऊंगी, पूरा लेसन, जो पूरा पैसेज दिया है। उसके बाद हम हर एक लाइन का मतलब समझेंगे। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू ऑल हैव टू रीड एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, रीड अलाउड. This is my classroom. There is a big blackboard on the wall. बच्चों, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड का स्पेलिंग नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पिक्चर बनाया है ब्लैक बोर्ड का. तो जब मैं रीड कर रही हूँ तब मैं वो पिक्चर को पहचान कर उसे क्या बोल रही हूँ, वो पिक्चर का नाम ले रही हूँ. ओके, तो इस तरीके से आपको रीड करना है. There is a big blackboard on the wall. Full stop. Our teacher writes on it with a chalk. What is the picture? Chalk. Yes. Full stop.
The teacher has a table to keep her books on. अब वहाँ पे टेबल वर्ड दिया गया है नहीं, तो टेबल का फोटो है, पिक्चर है, जिसे मैं देखकर टेबल पहचान कर उसे रीड कर रही हूँ. ओके. शी ऑल्सो हैज़ अ चेयर टू सिट ऑन. शी इज बिजी द होल डे. फुल स्टॉप. Second paragraph. We have benches to sit on and desk to keep our books on. Our classroom has a door and 2 windows. Full stop. Third paragraph. There are many charts on the walls. The charts display children's work on various topics. Our teacher also shows us short films, songs and stories with the help of the projector. Full stop. It is fun to watch the films. There is a cupboard near the wall. We keep our material there. There is a dustbin in the corner. We keep our classroom clean. So students, this was the reading that I have showed you all. So in this you can see that there are 2 types of reading. One is the basic sentence is given, the text reading, and the other is the picture reading. यहाँ पर 2 टाइप की रीडिंग है, जो कि लिखा हुआ है सेंटेंस टेक्स्ट में, मैंने आपको पढ़ के बताया, और दूसरा छोटा छोटा पिक्चर्स दिया है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डेस्क, चेयर, टेबल, बेंच, बुक, डोर, विंडो, कबर्ड, डस्टबिन. ये सारे पिक्चर्स को मैंने रीड करते वक्त उनके नाम लेके रीड किया है. उसी तरीके से आपको ये लेसन में क्या करना है, जब वो पिक्चर देखोगे उसे उनका नाम लेके कंटिन्यू पढ़ते जाना है. ओके स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लाइन इज दिस इज माय क्लासरूम. ये मेरा क्लासरूम है. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ द क्लासरूम. बच्चों, मैं आपको क्लासरूम का पिक्चर दिखाने वाली हूँ. क्लासरूम किसे कहते हैं? जहाँ पर आप स्कूल में आते हो, अपने क्लास में बैठते हो, उसे कहते हैं क्लास रूम. जहाँ पे बेंचेस होते हैं, टीचर आपको पढ़ाती है, वो आपका क्या हुआ? क्लासरूम. बच्चों, इस तरीके से आपका क्लासरूम दिखता है. ओके. ब्लैक बोर्ड होता है, आप देख सकते हो, टीचर आपको पढ़ा रही है, सारे बच्चे बैठे हैं बेंच और डेस्क पर. यस और नो? बेंचेस पर बैठे हैं, टीचर इज टीचिंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम. तो ये पिक्चर है क्लासरूम की, इसे कहते हैं क्लासरूम. देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल. अब मैं बच्चों आपको ब्लैक बोर्ड बताऊंगी. सभी बच्चों को पता है, जिस पर टीचर लिखती है उसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्लैक बोर्ड वेयर द टीचर राइट्स विथ अ चॉक. तो बच्चों, ये है ब्लैक बोर्ड जहाँ पर टीचर क्या करती है? चॉक से लिखती है, आपको पढ़ाती है. ओके. ये है ब्लैक बोर्ड. Our teacher writes on it with a chalk. हमारी टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखती है. तो बच्चों, आप ये फोटो में आप देख सकते हो कि टीचर किससे लिख रही है. टीचर के हाथों में क्या है? चॉक है. तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखती है? चॉक से लिखती है. ओके. टीचर राइट्स विथ अ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड.
The teacher has a table to keep her books on. अब नेक्स्ट लाइन दिया है टीचर हैज़ अ टेबल. बच्चों टीचर के पास टेबल होता है जहाँ पर टीचर अपने बुक्स को रखती है. So students, can you see this picture? The teacher has a table to keeps the book and the chair to sit. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीचर के पास ऐसा टेबल होता है जहाँ पर टीचर अपने बुक्स को रखती है और चेयर पर बैठती है. ओके. She also has a chair to sit on. She is busy the whole day. टीचर के पास चेयर होती है जो मैंने बताया फोटो में, टेबल और चेयर. ओके. और टीचर पूरा दिन बिजी रहती है स्कूल के वर्क में, आपका होमवर्क चेक करने में, आपको क्लास को कंट्रोल करने में, माइंड करने में, आपको टीच करने में, एक्सप्लेन करने में टीचर का पूरा दिन बहुत बिजी होता है. ओके स्टूडेंट्स. यस. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. We have benches to sit on and desks to keep our books on. हमारे पास क्लासरूम में बैठने के लिए बेंचेस होते हैं और बुक्स रखने के लिए डेस्क होती है. तो बच्चों आपके क्लासरूम में बिल्कुल इसी तरीके से बेंच होती है जहाँ पर आप बैठते हो और डेस्क होती है जहाँ पर आप बुक रखते हो. तो जो आप बैठने के लिए यूज़ करते हो उसे कहते हैं बेंच. BENCH बेंच. जहाँ आप बुक्स रखते हो उसे कहते हैं डेस्क, जहाँ पर आप बुक रख के लिखते हो. ओके. यस. द नेक्स्ट लाइन. आवर क्लासरूम हैज़ अ डोर एंड 2 विंडोज़. हमारे क्लासरूम में एक डोर है और 2 विंडोज़ है. हमारा जो क्लासरूम है उसमें एक दरवाज़ा है और 2 खिड़कियां है. आवर क्लासरूम हैज़ अ डोर एंड 2 विंडोज़. बच्चों हमारे क्लासरूम में ऐसा दरवाज़ा है. यस और नो. डोर है जहाँ से आप क्या करते हो, आते हो, एंटर करते हो क्लास के अंदर. आवर क्लासरूम हैज़ अ डोर. इस तरीके से दरवाज़ा है आपके क्लासरूम का. यस. एंड 2 विंडोज़. और बच्चों आपके क्लासरूम में ऐसे विंडोज़ है, खिड़कियां है. ओके. आप देख सकते हो इस पिक्चर में. ये पिक्चर एग्जाम्पल है. बिल्कुल ऐसे ही आपके क्लासरूम में क्या है, विंडो है, खिड़कियां है. ओके. खिड़कियों को क्या कहते हैं, विंडोज़. यस. और डोर यानी दरवाज़ा. ओके. Now the next one. There are many charts on the walls. हमारे क्लासरूम में बहुत सारे चार्ट्स लगे हैं. चार्ट यानी आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो टीचर क्या करते हैं, दीवारों पर उसे लगाते हैं. Yes or no? The charts display children's work on various topics. वो चार्ट्स हमें बताते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स क्लास में हमें पढ़ाए गए हैं. आवर टीचर ऑल्सो शो अस शॉर्ट फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर. हमारी टीचर हमें छोटे छोटे स्टोरीज बताती है, छोटे फिल्म बताती है, सॉन्ग्स बताती है और स्टोरीज बताती है प्रोजेक्टर पे. बच्चों प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर यानी कंप्यूटर के जैसा ब्लैक बोर्ड पर आपको स्क्रीन दिखाई देता है. ओके. उसे कहते हैं प्रोजेक्टर. इट इज़ फन टू वॉच द फिल्म्स. हमें वो फिल्म्स देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. सो लेट अस सी द पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम. यू कैन सी दैट इन द क्लासरूम देयर इज अ ब्लैक बोर्ड. टीचर इज स्टैंडिंग. बच्चों ब्लैक बोर्ड है, टीचर खड़ी है, पढ़ा रही है. टीचर का टेबल और चेयर दिया है. टेबल के ऊपर टीचर ने बुक रखा है. आपको दीवार पर पीछे चार्ट दिख रहा है रेड कलर के फ्रेम में. यस और नो. यस. तो जिस तरीके से टीचर का ब्लैक बोर्ड होता है उसी तरीके से क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर भी लगाए होते हैं
जहाँ पर आपको क्या दिखाया जाता है, लेसन, स्टोरीज और सॉन्ग्स. ओके स्टूडेंट्स, यस. The last paragraph, there is a cupboard near the wall. We keep our material there. There is a dustbin in the corner. We keep our classroom clean. बच्चों, लास्ट लाइन में लिखा है देयर इज अ कबर्ड नियर द वॉल. कबर्ड किसे कहते हैं, जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं. ओके, वी कीप आर मटेरियल देयर. बच्चों, क्लासरूम में कबर्ड होता है इस तरीके से, इसे कहते हैं कबर्ड. आप ये पिक्चर देख रहे हो, दिस पिक्चर इज कॉल्ड अ कबर्ड. इसे क्या कहते हैं, कबर्ड. यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने बुक्स रखते हैं, मटेरियल्स रखते हैं, जैसे कि ड्राइंग बुक्स टीचर्स आपके रखती है, बुक्स रखते हैं. यस, तो ये है कबर्ड. ओके, एंड अ डस्टबिन नियर द वॉल. और क्या होता है क्लास में, क्या होता है क्लासरूम में, डस्टबिन होता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, आपका रैपर्स वगैरह जो चॉकलेट्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो रिसेस में, वो क्या करते हो, डस्टबिन में थ्रो करते हो. यस और नो, यस, ताकि आपका क्लासरूम क्या रहे, क्लीन रहे. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द डस्टबिन. Okay students, so here we have studied and I have explained you each and every word. Now let us read this loudly one more time. बच्चों, अब मैं रीड कर रही हूँ, आपको मेरे साथ ही रीड करना है. This is my classroom. There is a big blackboard on the wall. Our teacher writes on it with a chalk. The teacher has a table to keep her books on. She also has a chair to sit on. She is busy the whole day. The next paragraph. We have benches to sit on and desk to keep our books on. Our classroom has a door and 2 windows. There are many charts on the walls. The charts display children's work on various topics. Our teacher also shows us short films, songs, and stories with the help of the projector. It is fun to watch the films. Last paragraph. There is a cupboard near the wall. We keep our material there. There is a dustbin in the corner. We keep our classroom clean. This was about the classroom. I hope that you all have understood today's lesson number 1.8, reading time. Let us see the exercise given below in your textbook. Question number 8. Draw pictures of the things in your classroom. These pictures we are going to draw in our combined book in our next online lecture. बच्चों, ये जो पिक्चर्स है हमारे कंबाइंड बुक में आपको ड्रॉ करना है. मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जब इसका नोट्स पढ़ाऊँगी तब आपको क्या करना है, पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं. Question number B. Describe your classroom in 5 sentences with the words given below. This question also we are going to do in our next lecture. The question A and the question B, ये दोनों questions हम हमारे next English online lecture में जब हम notes पढ़ेंगे तब हम करने वाले हैं. The last is look and say. अब आपको यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, ये आपको one time आपके English notebook में बोल कर लिखना है. These words you are going to write one time in your English notebook as a homework. Okay, so in your homework you are going to learn and write one time dictation words in your English notebook. First word is BOARD, board.
बोर्ड मीन्स द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड का मतलब है बच्चों ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर टीचर लिखती है। सेकेंड इज चॉक, CHALK, चॉक, लिखने के लिए टीचर क्या यूज करती है, चॉक। द थर्ड वन इज टेबल, TABLE, टेबल, जहाँ पर टीचर अपने बुक्स रखती है। चेयर, CHAIR, चेयर, जहाँ पर टीचर बैठती है, चेयर। नेक्स्ट इज बेंचेस, BENCHES, बेंचेस, जिस पर बच्चों आप बैठते हो और लिखते हो। डेस्क, DESKS, जहाँ पर आप लिखते हो, बुक रखते हो, उसे कहते हैं डेस्क। BOOKS, बुक्स, सभी को बुक्स पता है, यस। डोर, DOOR, डोर, डोर यानी दरवाज़ा। विंडोज, WINDOWS, विंडोज यानी खिड़कियाँ, विंडोज। क्लास में डोर और विंडो होते हैं, ये सुनो बच्चों, यस। द नेक्स्ट इज कबर्ड, CUPBOARD, कबर्ड, जहाँ पर टीचर बच्चों के बुक्स रखती है, कबर्ड। एंड द लास्ट इज डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। सो स्टूडेंट्स, हियर we have studied the lesson number 1.8, reading time. In the homework, you all have to read and learn and write one time the dictation words in your English notebook. Okay? Yes. Thank you students for watching today's online lecture. I hope that all of you have understood this lecture. बच्चों सभी को ये लेसन रीडिंग टाइम समझ में आया। आपको होमवर्क में ये लेसन को अच्छी तरीके से रीड करना है और डिक्टेशन वर्ड्स वन टाइम इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों आपका कल से प्रैक्टिस टेस्ट चालू होने वाला है और आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स योर प्रैक्टिस टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट एंड योर फर्स्ट पेपर इज इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, you all have to prepare the lessons which is given in the portion. The portion is given in the WhatsApp group, so you can see the portion and you can learn the lessons and the poem which is given. बच्चों आपको पोएम और लेसन दिया गया है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। आपको पेपर आएगा व्हाट्सएप पर, आपको उसे आपके इंग्लिश नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर बच्चों को करना है और जैसे कंप्लीट होता है, आप जैसे होमवर्क भेजते हो उसी तरीके से आपको फ़ोटो क्लिक करके आपके सब्जेक्ट टीचर को जो नंबर से आपको पेपर भेजा गया है वही नंबर पर आपको सेंड करना है। इवनिंग तक आप उसे सेंड कर सकते हो। ओके, जब भी आप पेपर भेजोगे आपको आपका नेम, स्टैंडर्ड, डिवीज़न सभी को अच्छी तरीके से लिखकर सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स for your first practice test. Start preparing and also start reading the English textbook. If you like the video, just click on the like button and you can comment also. If you want to comment anything, you can write on the comment section. The comment section is on there, you can write your suggestions. Okay. Thank you students. Stay home, stay safe, take care of yourself and all the best for your first practice test.